खमाखनी सा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, और नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आई विश आपका 2025 बहुत अच्छा जाए और बहुत पॉजिटिव जाए। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, ऑब्वियस से प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती जाती रहती है, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग रहें कि अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो बस मैं तो यही विश करूँगी। और दिन तो वही एज़ यूजुअल स्टार्ट होता है, वैसे हुआ। ये दोनों मामू सा और भांजी बस सुबह सुबह लड़ने लग जाते हैं, रात को सोते हैं तब तक लड़ते रहते हैं, फिर मुंह फुला के सो जाते हैं। एनीवेज़, फिर मैंने सबको चाय वगैरह पिला दी थी। बाहर मैं झाड़ू पोछे करने आई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं अपने काम भी कर देती हूँ और अपनी 2024 की अपनी जर्नी भी शेयर कर लेते हैं। मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही। पॉजिटिव अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, और क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मैं इसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हूँ तो सबको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी इश्यूज़ नहीं आते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइफ में सबकी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिनको सबको अपना अपना फेस करने का या डील करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं चाय पकड़ा रही थी और कॉफ़ी मम्मी और इनके लिए, बाइसा के लिए मैं टिफ़िन बना रही थी। यहाँ पर सब्ज़ी रोटी टिफ़िन बनाई थी। फिर यहाँ पर मैं अपने रूम की डस्टिंग वगैरह करने आई थी। तो एनीवेज़, मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें इस साल में देखी और ऑब्वियसली मैंने सीखा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश कर सकते हैं। तो मैंने वही डिसाइड किया था इस साल में कि मैं अब हर किसी को खुश नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप एक को खुश करेंगे, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को करेंगे। इससे अच्छा आप खुद को प्रायोरिटी दें। खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों को रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तो एटलीस्ट आप खुद के लिए गिल्ट और रिग्रेट में नहीं रहेंगे कि आपने लाइफ में ये नहीं किया। और एक दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि अगर जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल ना हो तो लाउड और क्लियर नो बोलना सीखें, क्योंकि आप हर चीज़ में अगर हाँ बोलते रहेंगे तो आप खुद ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। और इसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने सीखी मैं वो आपसे शेयर भी कर रही हूँ, और जो जो चीज़ मैंने अचीव की मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि लाइफ में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, लेकिन मैं फेलियर से डरती नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है। एनीवेज़, मैं बीच बीच में आपको ये भी बता दे रही हूँ कि मैंने नया सूट निकाला था नई साल पे पहनने के लिए। तो मैं नहा धोकर काम वगैरह मैंने कर लिया था। नहा धोकर मैं यहाँ पे पापा जी के लिए खाना बना रही हूँ, और बीच बीच में मैं आपसे सब चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ। तो इस साल मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर भी करी हैं। मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, जो मेरे छोटे-छोटे सपने हैं, जो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती, ना मैं अपने हस्बैंड से, ना मैंने अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया कि वो मेरे सपने पूरे करें। मुझे लगा है कि सपने खुद ने देखे हैं तो खुद पूरे करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, अपना करियर बना रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सबको लगता है बहुत ईज़ी है कि ठीक है, जो मैं पॉजिटिव दिखा रही हूँ तो सब चीज़ें लाइफ में वही चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में हर कोई, आपकी लाइफ में जो भी है वो सिर्फ़ एक रीज़न की वजह से है, ठीक है? तो और कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी, हर कोई अपनी रीज़न की वजह से आपके साथ होता है। तो लाइफ में खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएँगे, तो अपनी लाइफ में वो चीज़ें कीजिए जो सही है, बजाय इसके कि दूसरों के हिसाब से चलें और दूसरों को डिसाइड करने दें अपनी लाइफ, दूसरों को कंट्रोल ना करने दें कि वो करेंगे वैसे ही होंगे। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अचीव भी की है इस लाइफ में, कि मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारी चीज़ें फेस भी करी, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी भी यूट्यूब पर या बाहर नहीं आने दी, ना मैं पब्लिक में कभी ये नेगेटिव चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आप किसी के सामने अगर रोएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसुओं की कोई वैल्यू करेगा। तो इसीलिए मैं किसी के सामने कभी रोती नहीं। मैं सब हमेशा हँसती रहती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में रोना हो तो हाँ, आप भगवान के आगे रोइए, उन्हें बताइए कि ये चीज़ हुआ है और आपके हिसाब से आप देख लीजिए। तो वो डिसाइड करेंगे आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं डिसाइड करता आपके लिए।
उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी है कि लाइफ में कभी भी पीहर ससुराल में आप इधर से उधर बातें मत कीजिए। पीहर के ससुराल में मत कीजिए, ससुराल के पीहर में मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको खुद को लास्ट में रिग्रेट होता है कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी भी कोई भी चीज़ पूछनी होती है तो अगर ससुराल की चीज़ है तो मैं सासू जी से ही पूछूँगी। बहुत बार वो नहीं बताते होते तो भी मैं ननद भैया से पूछ लेती हूँ या फिर आपके बना से पूछती हूँ। लास्ट मेरा यही होता है कि मैं आपके बना जो बोलते हैं वही करती हूँ। मैं कभी भी अपने घर पे फ़ोन करके नहीं पूछती कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैं कभी भी अपने पीहर वालों का इंटरफेरेंस यहाँ नहीं रखती और यहाँ की बातें वहाँ नहीं कहती कि उन्होंने ये कहा है, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं होता कि आप यहाँ की बातें, यहाँ की इमेज, स्पेशली हस्बैंड की इमेज तो मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है। देखें, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वो तो लाइफ का पार्ट है, ठीक है? थोड़े दिन में वापस खुश भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। तो इस साल मैंने ये सारी चीज़ें बहुत सीखी है, हालांकि मैं कभी भी नहीं करती थी, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों से देख देख के भी सीखी है। एनीवेज़, ये मेरी लाइफ़ का अचीवमेंट है और यूट्यूब पे मैंने इतने सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का प्यार कमाया है। ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी इस साल में। तो ये मेरा साल बहुत अच्छा रहा था और जो मैं कर रही हूँ वो आपको आई गेस इसमें दिख रहा है वीडियो में कि मैं छत पे जाके बैठी थी थोड़ी सी देर दोपहर में और नए साल पे मैंने मेहंदी लगाई थी। मुझे बहुत पसंद है। रात को तो मैं शायद भूल गई थी या फिर ठंड ज़्यादा थी तो इसकी वजह से मैं नहीं लगा पाई थी, लेट भी हो गई थी। फिर मैंने छत पे जाके मेहंदी लगाई थी और शाम की चाय पापा जी के लिए भेजकर और यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेडी हो गई थी। हालांकि दिखता होगा कि रेडी तो क्या ही हुई हूँ, मैं जैसे रेगुलर रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ, बस थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं जो करके वो खुश होती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे शाम की मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। रेगुलर देखें कुछ भी नया नहीं है, हाँ पर दिन ज़रूर नया है। मेरे सपने ज़रूर नए थे कि हाँ इस साल में मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे अचीव करनी है और इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है ऑलरेडी और आई विश कि मुझे और भी बहुत सारे लोगों का प्यार मिले। और जो नेगेटिव भी बोलते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हाँ वो भी अपना ओपिनियन ज़रूर दें, क्योंकि उनसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। स्पेशली मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ क्योंकि मुझे पेशेंस क्या होता है वो सीखने को मिलता है। तो एनीवेज़, ये शाम की मैंने झाड़ू निकाल दी थी। फिर यहाँ पे मैं खाने बनाने की तैयारी करी थी जिसमें प्याज काट रही थी मैं, और ये जो प्याज जो मुझे ज़हर लगते हैं, इतना रुलाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर फिर मैं प्याज वगैरह काट रही थी, यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी थी। मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला था कि इसकी सब्ज़ी बना लेना मंगोड़ी की, तो मैंने यहाँ पे मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, मंगोड़ी और मटर की। तो ये खाना बना था और मैंने ऑलरेडी आपसे बातें तो बहुत सारी कर ली है। आई विश कि आप लोग बोर नहीं हुए हो। मेरा छोटे से ब्लॉग में यही सारी चीज़ें होती है जो मैं आपसे शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती, मेरे कोई दोस्त नहीं है जिनसे मैं शेयर करती हूँ। मैं यहीं अपनी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, यहीं मैं अपनी पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी एनर्जीज़ आपको दे देती हूँ कि आप भी खुश रहें। एनीवेज़, ये छोटी-छोटी ये बातें तो मेरी हो गई हैं। फिर हम शाम को गए थे, यहाँ पे कोई पास में कोई बालाजी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर था, नो डाउट बहुत ही सुंदर, इतना क्लीन मंदिर था। ये देखें, पूरा काँच का बना हुआ था, इसका एंट्रेंस जो डोर था वो, और जो मंदिर थे वो भी काँच के, अच्छे से बहुत सुंदर सा, इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। ऑब्वियस है मंदिरों में तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, अंदर पेड़ वगैरह थे जो काटे नहीं थे उन्होंने ऑलरेडी ऐसे ही। और ये जो मेन मंदिर है वो है बालाजी का मंदिर है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी दर्शन करने आए थे, नए साल था तो इसलिए पापा जी, मैं, आपके बना, भाई साहब, मम्मी। फिर यहाँ पे दर्शन करके फेरी वगैरह लगाई और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे तो यहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब शाम की आरती हो गई थी, हम उसके बाद में आए थे 7 सवा 7 बजे। आजकल 6 सवा 6 बजे आरती हो जाती है और फिर सर्दी भी है तो लोग बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फेरी वगैरह लगा रहे थे और ये मंदिर था। यहाँ पर ये पीछे की साइड में यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं और ये देखिए पीछे बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे। और इसके अलावा इधर माता जी का मंदिर था, आगे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इधर पीछे, मतलब इसका जो बैकयार्ड साइड में था उधर बना हुआ था मंदिर, बहुत बड़ा सा मंदिर था, मतलब बहुत सुंदर सा था। तो कभी आप इधर आएँ तो शायद टोल्डा बालाजी ऐसे बोल रहे थे वो मम्मी। और ये यहाँ पे इतनी सुंदर सी माता जी यहाँ बैठे थे, ये इनका छोटा सा मंदिर यहाँ था। फिर हम यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बाईसा से बोला था कि छोटी सी क्लिप ले दो तो आधे तो वो पता नहीं क्या ले दे रहे थे, पता नहीं बीच बीच में। तो मैंने ये छोटी-छोटी सी क्लिप्स यहाँ पे ली थी, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ कि मेरा नया साल ऐसा सा कुछ रहा था। और आई विश कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहे नया साल। तो हमेशा देखें, नया साल तो कोई रेज़ोल्यूशन नहीं होता लाइफ में, आप जैसे करते जाएंगे, क्योंकि
आपके आपके हिसाब से लाइफ डिसाइड नहीं होती, आपके हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। फ्यूचर आपका किसी और में, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, बस लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें और बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर ये देखें, दर्शन हमने कर लिए थे। यहाँ पे ये बहुत सुंदर सा झूमर लग रहा था, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्लिप्स ली थी। यहाँ मम्मी और पापा जी आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे एक दो यहाँ पे क्लिप्स ली थी। आपके बना तो नहीं आ रहे थे, उन्होंने कोई क्लिप्स नहीं ली थी, और जो लेते हैं मैं वो डिलीट कर देते हैं आधी बार। तो यहाँ पर ये देखें, अब छोटी सी क्लिप ली थी। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। फिर शाम का ये डिनर मैं बना रही थी, मम्मी और पापा जी और सब लोग उधर खाना चीम रहे थे और मैं यहाँ गरम बना के परोस रही थी। फिर बस सबको खाना वाना खिला के और अपने जो छोटे मोटे काम थे वो सारे करके फिनिश करके, और फिर बस सबको खाना वाना खिला दिया। और एज़ यूजुअल हलवा बनाया था प्रसाद के लिए, और गाजर का बनाना था हालांकि, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी सी और सर्दी की वजह से जा ही नहीं पाए थे मार्केट में। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करके खुद खाना खाने बैठी थी। ये हमने शाम का डिनर कर लिया, और ये छोटा सा मेरा न्यू ईयर का व्लॉग है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमेशा खुश रहिए। और मेरी पॉजिटिव वाइब्स ऑलरेडी आपके लिए होती है हमेशा, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। 2025 में भी मुझे हमेशा उतना ही प्यार दीजिए, और हमेशा ऐसे कनेक्टेड रहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहिए और चीज़ों में खुश रहिए जो आपके पास है, क्योंकि लोगों के पास जो आपके पास है वो भी नहीं है। एनीवेज़ ये देखें, यहाँ पर गीज़र भी लग गया था आज, और मम्मी अच्छा और है, सर्दी मम्मी नहीं और को लगेगी। सर्दी एनीवेज़ ये छोटा सा मेरा न्यू ईयर का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमेशा खुश रहिए। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।